व्हाट डू आई वांट इन लाइफ। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 99% लोग जो फेल होते हैं ज़िंदगी में, फेल क्या होते हैं, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनको पता ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ ज़िंदगी में। अब आप अपना एक करियर स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पाक जोन में ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका मकसद होगा एक फाइनेंशियल फ्रीडम शायद हो, 2-4 हज़ार दिरहम मैं कमा लूँ, फिर वो कमाते हैं, फिर विजन बड़ा होगा, 10 कमाऊँ 20 कमाऊँ। लेकिन डू यू नो कि लाइफ में आपको चाहिए क्या, टारगेट क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं समझ पाते। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप में से जो जितने भी यहाँ बैठे हुए, शायद आपका टारगेट आपने सेट नहीं किया, शायद आपको ये पता ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने वो फिलोसॉफिकल टर्म्स होती हैं, उस तरह की कोई चीज सोची हुई होगी कि मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ अचीव करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को जब तक आप एक टारगेट की सूरत में अपने सामने नहीं लेके आते, और सिर्फ सामने नहीं लेके आना, दिमाग से खाली सोचना नहीं है, उसको लिखते नहीं हो, वो अचीव नहीं होना। कुछ भी आपको जिंदगी में मिलता है वो उस बेस पे मिलता है जब आपकी स्पेसिफिक, आपको पता हो मुझे क्या चाहिए। आपको प्यास लगती है, आपको पता है कि मुझे पानी चाहिए, आप जाओगे, उसका बंदोबस्त करोगे, गिलास उठाओगे, पानी डालोगे, पियोगे, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई। लेकिन जिंदगी का मैंने क्या करना है किसी को कुछ पता नहीं होता, उसके बेशुमार रीजंस हैं। लेकिन आपने अगर कुछ जिंदगी में अचीव करना है, दिस लेक्चर इज अबाउट के स्पेसिफाई करो कि मुझे क्या चाहिए। कौन सबसे पहले हिम्मत करेगा, मुझे ये बताओ कि क्या चाहिए जिंदगी में। अच्छा, मेरे साथ आपने जो बात करनी है मैं पहले क्लियरली बता दूं, मुझे फिलॉसफी, फलसफा, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, इंसान को ये करना चाहिए, इंसान को वो करना चाहिए, आई डोंट केयर। आप लोग इस वक्त यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आए हो ना सबसे पहले, फिर किसी और की बदलोगे। आपने अपनी बात करनी है कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मेरा ये टारगेट है। तो अपनी बात करें, ये बात नहीं करनी कि इंसान को क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, एग्जैक्टली अपने बारे में बात करें आप। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी इस्टेब्लिश लाइफ हो, हर चीज़ जो मैं चाहता हूँ मैं ले सकूँ। मतलब मुझे सोचना ना पड़े कि मैं सोचूं कि यार मैं क्या गया हुआ हूँ, तो मुझे अगर गुची की कोई चीज़ लेनी तो मैं सोचूं कि मैं कल ले लूँगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो इनके जरिए होगी, आप सब ने सीखना भी है, इसको करना भी है। जिन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, एक अच्छी लाइफ है। आप सारे बताओ क्या ये एक अच्छा टारगेट है? मैं कहता हूँ जी मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। अच्छी जिंदगी कब है? जब मैं 2000 पाउंड कमा रहा था यूके में और ठीक थे हालात, यानी गुजारा हो रहा था, दाल पानी सब कुछ चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी। क्या वो अच्छी ज़िंदगी थी? जब मैंने 10,000 पाउंड कमाना शुरू किए महीने के, क्या वो अच्छी ज़िंदगी थी? जब मैं $1,00,000 पे पहुंचा। सबसे पहले अगर अपनी ज़िंदगी आप अच्छी नहीं करेंगे तो लोगों को किस्सा नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुड लाइफ का मतलब क्या है? गुड लाइफ का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप हर चीज अचीव कर सकें। हर चीज का क्या मतलब है? हर चीज का मतलब ये होता है कि आप जो आपको जिंदगी में चाहिए, डू यू वांट, आपको सबको मैं कहता हूँ कि गुड लाइफ के लिए ये एक अच्छा टारगेट है, इसका प्लान करो। कैसे प्लान करोगे? क्योंकि इस बंदे के लिए 5,000 दिरहम गुड लाइफ है, एक अच्छी खूबसूरत बीवी, 2 बच्चे, अपना घर। किसी के लिए भी ना कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता है। सही है। फुल स्टॉप जिंदगी में हो ही नहीं सकता, या तो आप मर जाएं तो फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा, आप में से कोई बात करे कि ये इस स्टेटमेंट के साथ इसको टारगेट बनाने में क्या मसला है? कोई भी बंदा, तो माइक देंगे आगे, तो आप बोलेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि अपने टारगेट्स हमारे क्या क्या हैं। मतलब गुड लाइफ के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, और इसके लिए मेरे पास अमाउंट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये है फलसफे वाली टर्म, अच्छी जिंदगी, बेहतरीन दुनिया, अच्छे लोग, इस तरह के जिसके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको आपने क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेटेबल चीजें, मेजरेबल चीजों में कन्वर्ट करना है। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या? अब फर्ज करें आप अपनी मिसाल दें, आपके ख्याल में जो अच्छी जिंदगी होगी उसमें क्या क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, गुड कार, ठीक है, और एक अच्छा घर होना चाहिए, होम, ठीक है, और क्या हो? और मेरी फैमिली के, मतलब वो तो सारी चीजें वो फलसफे वाली आ जाएंगी। मतलब इसे मैं फिगर आउट करता हूं कि मैं चाहता हूं कि बैंक में कितना पैसा पड़ा हो? बैंक हाँ, में, जायदादों में कितना पैसा? बैंक में मेरे पास $3,00,000 होना चाहिए। $3,00,000, हाँ, USD, ठीक है। आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? मंथली इनकम मेरी $10,000। $10,000। अच्छा, अब ये बताएं, एक तरफ ये है कि आप में से कोई टारगेट लेके चलता है कि मैंने ये अचीव करना, उसके लिए कितना मुश्किल और आसान है, और एक आप टारगेट बनाते हो ये, और ये 2 चीजें, इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका घर तभी आएगा जब आपकी जेब में 1 टका है।
पैसे इतने हैं घर खरीदने के लिए। आपकी कार उस वक्त आएगी जब आपके पास पैसे हैं। तो आप इन दोनों को भी डिलीट कर सकते हो। फिर टारगेट ये बन जाता है कि मेरे पास $3 लाख होना चाहिए, ताकि जायदाद के फॉर्म में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, और मेरी आमदनी जो है इतनी होनी चाहिए। अगर ये आमदनी मेरी हो गई तो जो मेरा वर्जन है गुड लाइफ का वो मैं अचीव कर लूंगा। समझ आती है इस चीज की? इसको आप टारगेट नहीं कर सकते जब तक इसको आप डिफाइन नहीं करोगे, और एक ही सूरत में होता है जब तक उसको नंबर्स में नहीं लेके आते। नंबर्स में नहीं लेके आते तो आप नंबर में लेके आए। अब जो बंदा इसके लिए कोशिश करेगा, प्लान बनाएगा, वो चांस है कि कामयाब हो जाएगा। जो इस चीज के लिए करेगा, उसको डिफाइन ही नहीं किया, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उससे कभी पता ही नहीं चलेगा। आपने बात की कि ये जिंदगी में कभी भी नहीं रुकता, ये सच बात है, इंसान की नेचर है। जब इन्होंने 10,000 कमाना शुरू कर देना, इन्होंने कहना यार 1 लाख, जब 1 लाख कमाना इसने कहना कि 1 मिलियन, मिलियन कमाना है 10, 100, बिलियन तक। तक आप पहुंचेंगे तो आपका नेक्स्ट है। लेकिन आप कभी ये सोचेंगे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, वो जिंदगी में कोई। बिल्कुल सही है, लेकिन आप सबका सबसे पहले ये क्लियर टारगेट होना चाहिए नंबर्स की सूरत में। नंबर्स की सूरत में करोगे तो उसकी तरफ चलना शुरू कर दोगे। उसके लिए ई-कॉमर्स सीखोगे, उसके लिए आपने कार का बिजनेस करना है, जो भी करना है, एफर्ट स्टार्ट कर दी ना। हो सकता है उसमें काम डामाडोल हो, उसमें हो सकता है आपको 6 महीने या 1 साल लग जाए $10,000, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां भी करोगे, उससे सीखोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, $10,000 पे पहुंच जाओगे। तो ये चीज है कि हमेशा मैं जब कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि फलसफा और ये चीजें जो वैसे ही सेटिस्फेक्शन के लिए बंदे देखते हैं वीडियोस, आई हेट इट। आप काम कर रहे हो, एक लेवल पे पहुंचे हो, फिर आपने अपनी जिंदगी से जो फलसफा आपको आया, खुद मेहनत की है, नाकामी हुई है, उससे जो सीखा, उसके बारे में जब आप बात करते हो, अब आप रियल बात कर रहे हो, चाहे वो फलसफे की सूरत में ही हो। किसी और को कोट कर रहे हो आपने, वो अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट नहीं किया, या आपने किसी बंदे को देखा नहीं वो इंप्लीमेंट किए हुए, तो फिर तो आप वैसे ही थियोरी, जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना कि मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, रट्टे लगवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन कहाँ जिंदगी में इंप्लीमेंट होनी है, साइंस में कहाँ लगनी है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना सबसे पहले क्लियर करें। तो आपको प्लान चाहिए सबसे पहले। प्लान के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी में, ये चाहती क्या हूँ जिंदगी में। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक वो आप चीज हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन है कि मसला है मेरे जिस्म में, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि क्या मसला। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ जी नहीं ठीक। दर्द हो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता। पेट में दर्द है, नहीं पता। तो वो कैसे इलाज करेगा आप? तो आपने सबसे पहले जो अपना इलाज करना है, वो ये चीज मिसिंग है आपकी जिंदगी में। आपका जो मसला, आपको जो बीमारी है, ये है कि ये आप चाहते हैं, तो पहले फाइंड आउट करो कि मैं चाह रहा हूँ, और फिर उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है।